हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं केपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विद कृष्णा में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश पेंशन योजना क्या है। इससे जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूं। यहां पर एक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक योजना चलाई जानी है, वो है अविवाहित पुरुषों को पेंशन। यानी कि अब उत्तर प्रदेश में अविवाहित पुरुषों को भी पेंशन दी जाएगी। अभी तक वृद्धा, विधवा और विकलांग लोगों को पेंशन दी जाती थी, अब एक और जो है अविवाहित लोगों को भी पेंशन दी जाएगी। यहाँ पर जितने भी अविवाहित पुरुष हैं उन सभी पुरुषों को अविवाहित पेंशन दी जाएगी। 10 जून से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। अभी इसकी डेट फिक्स नहीं की गई है, संभाविता मैं बता रहा हूँ कि 10 जून से इसके आवेदन होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें आप सभी को 5,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे पेंशन के रूप में। क्या है अविवाहित पुरुष पेंशन योजना? यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि क्या है अविवाहित पुरुष योजना पेंशन योजना। अविवाहित पुरुष पेंशन योजना के तहत आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं? अनमैरिड मेल पेंशन योजना क्या है? इससे सभी जुड़ी जानकारी आप सभी को मैं देने वाला हूं। कृपया आप सभी लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि अब उत्तर प्रदेश में 40 वर्ष उम्र के बाद हर महीने आपको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। विडो और अनमैरिड पुरुषों के लिए शुरू की गई नई पेंशन स्कीम, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक 40 साल की उम्र के बाद हर एक पुरुषों के लिए एक पेंशन योजना चालू की गई है, वो है अनमैरिड पुरुष योजना। तो इसमें किन किन लोगों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा? और यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि विडो पेंशन यानी कि विधवा पेंशन पहले से ही चलाई जा रही थी। अब यहाँ पर एक पेंशन और नई चलाई जा रही है, उस पेंशन का नाम है अनमैरिड पुरुषों के लिए एक योजना, पेंशन योजना शुरू की गई है। इसमें आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है और आपको किस प्रकार से इस योजना का लाभ लेना है, यहाँ पर पूरी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ। हर साल सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए कई योजनाएं चलाती हैं, जैसे इनमें विधवा पेंशन योजना और अविवाहित पुरुष पेंशन योजना काफी चर्चित में है। हाल ही में खबरें आई हैं कि सरकार अब विधवा महिलाओं और अविवाहित पुरुषों को हर महीने 5,000 रुपये देगी। इस खबर के माध्यम से मैं आप सभी को बता दूं कि लाखों लोगों में उम्मीद जगी है, खासकर उन परिवारों में जहां कमाने वाला कोई नहीं है या जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता देना है जो समाज में अक्सर उपेक्षित रह जाते हैं। विधवा महिलाएं और अविवाहित पुरुष, खासकर बुजुर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर लोग, कई बार जीवन की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। ऐसे में सरकार की यह पहल उनके लिए वरदान साबित हो सकती है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या है इसकी पूरी जानकारी। पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, लाभ और इससे जुड़ी सभी जरूरी सवालों के मैं आप सभी को जवाब देने वाला हूं। विडो एंड अनमैरिड मेल पेंशन स्कीम क्या है? विडो और अनमैरिड मेल पेंशन योजना। योजना का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, विधवा और अविवाहित पुरुष पेंशन योजना। पेंशन राशि इसमें आपको प्रतिमाह 5,000 रुपये दी जाएगी। कुछ राज्यों में यह पेंशन राशि जो है वो 2,750 रुपये दी जाती है। लाभार्थी वर्ग, इसमें लाभार्थी कौन कौन होने वाले हैं तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाएं और अविवाहित पुरुष या विधुर लोग इस जो है पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी हो सकते हैं। न्यूनतम आयु सीमा यानी कि मिनिमम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? यहाँ पर मिनिमम आयु सीमा होनी चाहिए वो 40 या 45 वर्ष, राज्य के अनुसार यहाँ पर तय होगी। अधिकतम आयु 60 वर्ष। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो आप इस पेंशन का लाभ नहीं ले सकते हैं। वार्षिक आय सीमा क्या तय की गई है तो यहाँ पर 1,80,000 रुपये, कुछ राज्यों में 3 लाख रुपये वार्षिक आय सीमा तय की गई है। अगर आपकी सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम है तभी आपको इस पेंशन का लाभ दिया जाएगा, अन्यथा आपको इस पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, दोनों मोड में आप अपना आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, जैसे कि आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट और एक आवेदक का फोटो लगने वाला है। योजना का उद्देश्य आर्थिक सहायता या सामाजिक सुरक्षा देना है। लागू राज्य, कौन कौन से राज्य में ये स्कीम लागू की है तो हरियाणा या अन्य राज्यों में भी अलग अलग योजनाएं लागू की गई हैं। योजना की शुरुआत 2025 में की जाएगी, नई घोषणा ये निकल के आ रही है सरकार की तरफ से। अन्य जानकारी, वृद्धावस्था पेंशन के बाद स्वतः ट्रांसफर हो जाएगी। विधवा और अविवाहित पुरुष पेंशन योजना की पात्रता क्या होने वाली है तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ,
विधवा महिलाएं जिनके पति का देहांत हो चुका है और वे पुनः विवाह नहीं कर चुकी हैं, तो उन महिलाओं को इस पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अविवाहित पुरुष जिनकी उम्र 45 से 60 वर्ष के बीच है और वे कभी शादीशुदा नहीं रहे, ऐसे लोगों को इस पेंशन का लाभ दिया जाएगा। विधवा जिनकी पत्नी का निधन हो गया है और वे दोबारा शादी नहीं किए हैं, इन लोगों को भी इस पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यानी कि जितने भी विधुर लोग हैं, विधुर लोगों को भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। 2025 से ये योजनाएं सरकार की तरफ से स्टार्ट की जा रही हैं। आर्थिक स्थिति, वार्षिक आय आपकी 1,80,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुछ राज्यों में यहाँ पर 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। निवास संबंधित राज्य का स्थायी निवासी आपका होना अनिवार्य है। अन्य इसमें क्या है, तो लाभार्थी किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ ना ले रहा हो। जरूरी दस्तावेज, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं आप सभी को फिर से बता दे रहा हूँ। आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पति पत्नी के डेथ सर्टिफिकेट या विधवा विधुर के लिए यहाँ पर जिसके लिए भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यानी कि स्वयं घोषणा पत्र यहाँ पर अविवाहित पुरुषों के लिए ये मान्य है। अविवाहित पुरुष अगर पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर स्वयं घोषणा पत्र लगाना होगा। आवेदन प्रक्रिया, आप ऑनलाइन मोड में आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन मोड में अपना आवेदन किस प्रकार से कराना है। तो यहाँ पर आप राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट या CSC सेंटर पर जाकर के अपना ऑनलाइन आवेदन पेंशन में करवा सकते हैं। विधवा या अविवाहित पेंशन योजना का फॉर्म भरने के बाद आपसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के लिए बोले जाएंगे। जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको फॉर्म सबमिट करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपको अपना आवेदन संख्या नोट करना होगा। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं कि आपका आवेदन अभी कहां तक पहुंचा है, कहां तक नहीं पहुंचा है। आप आवेदन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि किस तरह से आपको ऑफलाइन आवेदन पेंशन योजना में करना है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ जानकारी दे दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको नजदीकी ब्लॉक या तहसील या समाज कल्याण विभाग में जाना होगा। वहां से आपको फॉर्म प्राप्त करना होगा। फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। उसके बाद में संबंधित अधिकारी को अपने फॉर्म जमा कर देने होंगे। उसके बाद फॉर्म जमा करने के बाद आपको आवेदन की रसीद प्राप्त कर लेनी है। रसीद प्राप्त करने के बाद आपकी पेंशन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने लगेगी। योजना के लाभ, इस योजना के लाभ कौन कौन से हैं, तो हर महीने आपको 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी। बुजुर्गों, विधवाओं और अविवाहित पुरुषों को आत्मनिर्भर बनाना है, सरकार का यही उद्देश्य। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी की जाएंगी। सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिया जाएगा, यानी कि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में आपको मदद मिलेगी सरकार की तरफ से और आप सभी के बैंक खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। राज्यवार योजनाएं और राशि, यहाँ पर मैं आप सभी को स्टेट वाइज कुछ डिटेल बता रहा हूँ। हरियाणा राज्य में यहाँ पर अविवाहित या विधवा पेंशन योजना चलाई जा रही है। यहाँ पर आप अगर हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप जो है अविवाहित पेंशन या विधवा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रतिमाह 2750 रुपये दिए जाते हैं। आयु सीमा इसमें जो है वो है 45 से 60 वर्ष। अगर आपकी उम्र जो है 45 से 60 वर्ष के बीच में है तो आप अविवाहित पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आय सीमा 1,80,000। दिल्ली में विधवा पेंशन, उत्तर प्रदेश में विधवा पेंशन योजना चलाई जा रही है और जल्द ही आप सभी को उत्तर प्रदेश में भी एक योजना जो निकल के आई है, ये अविवाहित पेंशन योजना। ये पेंशन योजना जल्द ही उत्तर प्रदेश में चलाई जाएगी और आप इस योजना का लाभ जल्द ही लेने वाले हैं। यहाँ पर अभी संभावित जो है इसकी डेट फिक्स नहीं की गई है। यहाँ पर लगभग मैं बता दे रहा हूँ कि 10 जून से इसके आवेदन होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी बात चल रही है। अविवाहित पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में जल्द ही चलाई जाएगी। पेंशन कब और कैसे मिलेगी आपको? हर महीने की तय तारीख को बैंक खाते में आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद पहली किस्त 1 से 2 महीने के बाद ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है, तभी आपको पेंशन का पैसा दिया जाएगा। पेंशन की स्थिति ऑनलाइन चेक की जा सकती है। आप जो है पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपने पेंशन की स्थिति चेक कर सकते हैं। इस योजना के क्या फायदे और समाज पर क्या असर पड़ने वाला है, तो आर्थिक सुरक्षा, कमजोर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने का मौका भी दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, सामाजिक सम्मान, महिला सशक्तिकरण और 2025 में हरियाणा सरकार ने 45 से 60 वर्ष के अविवाहित पुरुष या महिलाओं और विधवाओं को 2750 रुपये मासिक पेंशन के रूप में देने की घोषणा की है।
कई राज्यों में पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से अटल पेंशन योजना के तहत 5,000 रुपये तक पेंशन का विकल्प उपलब्ध है। कुछ सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनलों पर 5,000 पेंशन की खबरें वायरल हो रही हैं, जिनकी सच्चाई की जांच जरूरी है। मैं आप सभी को बता दूं कि अभी तक सरकार ने कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया है जो आपको पेंशन के रूप में 5,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। यहाँ पर अभी अफवाह यूट्यूब चैनल पर फैलाई जा रही है। यहाँ पर जब भी ऑफिशियल नोटिस आएगी, यानी कि सरकार की तरफ से जब घोषणा कर दी जाएगी कि सभी पेंशनधारियों को अब हर महीने 5,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे, तो मैं आप सभी को जल्द ही वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा। अभी आप सभी को उत्तर प्रदेश राज्य में बता दूं तो उत्तर प्रदेश राज्य में आप सभी को सिर्फ 3,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं, यानी कि आपको 3,000 रुपये तिमाही पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देनी थी। अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो कृपया आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। और अभी तक जो लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वे लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।